हर एक दिन कम से कम 6 सेक्सुअल असॉल्ट्स की दिल्ली में इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि किसी भी एंगल से क्राइम कम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हाल ही में जिस तरीके से साक्षी का मर्डर हुआ, उसको जिस तरीके से एक हैवानियत का शिकार अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा कि बेरहमी से 20 चाकू उसके शरीर में गोदे जाते हैं और उसके बाद भी जब वो उसके प्राण नहीं निकलते हैं तो उसके ऊपर पत्थरों से वार किया जाता है। आखिर ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं क्राइम को जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है और लगातार अपराधों की श्रेणी को भी आंकड़ों को बढ़ा रही है। अब ऐसे में वाकई आज का यूथ कहें या आज की पब्लिक कहें, आम जनता क्या वाकई अपने आप को सेफली समझती है या नहीं? क्या नाम है आपका? अर्जुन अर्जुन राणा मैम। अर्जुन राणा। कल आपने जब ये खबर सुनी होगी जिस तरीके से उस लड़की को बेरहमी से मार दिया जाता है, क्या लगता है कि वाकई देश में क्राइम रुक रहा है, खास करके दिल्ली में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं? क्राइम एज सच कहीं रुक तो ना रहा नहीं है। अगर आप इफ़ यू ऑल्सो लुक एट द रिपोर्ट्स, अगर आप सारा डाटा वगैरह स्टडी करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है राइज ही हो ही रहा है। एंड इफ़ आई एम करेक्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, हर एक दिन कम से कम 6 सेक्सुअल असॉल्ट्स की दिल्ली में इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि किसी भी एंगल से क्राइम कम हो रहा है। क्राइम तो इंक्रीज़ हो ही रहा है। एंड इस करंट मतलब एज जब इतने स्ट्रिक्टर लॉज आ चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं, उसके बाद एज अ पब्लिक और एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री और ऑफ दिस सिटी यू फील दैट कि आपको सेफ़ होना चाहिए, बट वो तो किसी प्रकार से होता दिख नहीं रहा है। आम नागरिक को अगर देखते हुए क्या लगता है कि जिस तरीके से जब उस लड़की को मारा जा रहा था, वो मारने वाला अकेला व्यक्ति था लेकिन वहाँ पर 5-6 लोग थे, अगर वो सपोर्ट करते तो क्या वाकई लगता नहीं कि लड़की की जान बच जाती? एब्सोल्युटली जान तो बचती है ना। ये इंसिडेंट्स जैसे आप देख रहे हैं, ये आई हैव ओनली कम अक्रॉस सच। आई एम नॉट अ डेलीइट, आई डोंट बिलोंग टू दिस सिटी। एंड ये जो इंसिडेंट्स जैसे आप ये क्रूरता वाले देखते हैं, ये मतलब जाने अनजाने में क्यों पता नहीं दिल्ली से ही आते हैं। एंड आप जैसे देखें वहाँ पे दिन दिहाड़े जहाँ पे ये हुआ है, उनको मारा गया है, वहाँ पे इतने सारे लोग थे बचाने को, तो अगर क्या 2-3 लोग भी आ जाते तो बचा सकते थे। बट यहाँ की पब्लिक भी अब इतनी इनसिम्पैथेटिक हो गई है इन किसी भी चीज़ों के रिगार्डिंग कि वो कोई इसमें अपना वो करना ही नहीं चाह रहा है, अपना योगदान कह लो या कुछ भी कह लो। एज अ सोसाइटी में तो आप अपने लिए ही नहीं, आप दूसरों के लिए भी जीते हो। सो दैट इज़ द थिंग। देखिए, इस पूरे मामले को जो है लव जिहाद से भी घसीटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस आया था, जब उसको बेरहमी से मार दिया गया था और 20 कितने टुकड़ों में उसकी बॉडी को रखा गया था। निक्की मर्डर केस आता है, तो ऐसी तमाम चीज़ें आती हैं। तो क्या लगता है कि लव जिहाद का जो एंगल दिया जा रहा है और उसको लेकर के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, क्या इसके आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं? अब देखिए, ऐसा तो कह नहीं सकते और ऐसा तो है नहीं कि कोई हिंदू लोग मर्डर नहीं कर रहे हैं। मर्डर तो हर जगह हो रहे हैं। आप हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में देखेंगे, वहाँ पे भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है। जो आपका ये जो सेंटर में अभी इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिनके ऊपर भी चार्जेस हैं, वो कौन से कोई मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, वो भी हिंदू कम्युनिटी से ही हैं। तो इंस्टेंसेस तो हर ही जगह है, तो इसको ये रिलीजन का कलर देना, जातिवाद का कलर देना, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्या नाम है आपका? मयंक। क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार केसेस आ रहे हैं, वाकई एक महिला अपने आप को यहाँ सुरक्षित समझ पाएगी? नहीं, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उस तरह से ऐसा सोचना कि बिल्कुल सुरक्षित समझ पाएगी बहुत मुश्किल है। ये केसेस डेफिनेटली कम होने चाहिए। इससे हमें मतलब सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, साथ में प्रशासन का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी ये केसेस बंद हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही केसेस एक साइड से बंद होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली कि शासन और प्रशासन दोनों का ही इसमें सपोर्ट चाहिए, तभी जा कर के ये तमाम चीज़ें जो हैं रुक पाएंगी। आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से ये केसेस आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला केस भी देखा, हाँ बिल्कुल, अगर कोई साथ में वहाँ पे आ जाता, जो आसपास लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब ऐसे खुलेआम ऐसे होते हैं। बट हाँ, अगर प्रशासन से भी मतलब थोड़े स्टेप्स लिए जाए तो हाँ, आई थिंक वुमेंस के लिए और सेफ बनाया जा सकता है शहर को। बनाया जा सकता है।
जी। तो देखिए, लोगों से बात करने पर यही पता चलता है कि अगर थोड़ी और सख्ती यहाँ पर दिखाई जाए, शासन प्रशासन हर कोई सतर्क हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए वहाँ पर जो लोग मौजूद थे मौके वारदात पे, अगर वो लोग भी थोड़ी हिम्मत दिखाते तो शायद आज जो साक्षी हमारे बीच नहीं है वो जिंदा होती, और वो अपराधी जो है जिसने वो इतना घिनौना अपराध किया उसके बारे में भी तमाम जानकारी दे पाती कि आखिर ऐसी मानसिकता क्यों और इतना क्रोध क्यों कि आप किसी की को इतनी बेरहमी से मार डालें। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।